हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हिंदी में हम सेट ए का पूरा सॉल्यूशन कराए थे और धीरे धीरे करके उसका आंसर क्वेश्चन भी हम कराते हैं। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बच्चों हम सेट बी लेकर आए हुए हैं और सेट बी बढ़िया आप लोगों को कराएंगे और इसके जितने भी बच्चों क्वेश्चन है वो आप लोगों को तैयार कर लेना है एग्जाम के पहले पहले, ठीक है। और इसके जो भी बच्चों पीडीएफ वगैरह है वो बाद में बताया जाएगा कैसे मिलेगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एमपी बोर्ड के लिए लगभग 10 सेट मॉडल पेपर तैयार करूं, जिससे यदि उतना बच्चा पढ़ लेगा तो डेफिनेट अच्छे नंबर लाएगा। लेकिन अभी आप सेट ए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है और ये सेट बी है। बस आप लोगों का जो काम है पढ़ाई करना और भाई साहब वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा हिंदी का, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो नोट्स लेने के लिए मैं कांटेक्ट नंबर अपना दे दूंगा बच्चों, 96 85 29 91 49, ठीक है। 96 85 29 91 49, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों और नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। चलिए शुरू करते हैं बच्चे मुद्दे की बातों को हम, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लेना, सेट ए है, पूरा सिस्टम रहता है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करेंगे फटाफट, ठीक है। बाकी ये पूरा निर्देश रहता है 1 से 5 तक, 22 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूरा सेम टू सेम मॉडल पेपर जैसे ही अपन बनाते हैं ताकि बेहतर रूप से तैयारी हो सके। चलिए भाई साहब, यहां से आपका सही विकल्प चूज करना है। आपको पहला प्रश्न यहां पर देखना बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती थी, ठीक है बच्चों। यहां पर पहला प्रश्न है, घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती थी। थोड़ा सा ब्लैक वीडियो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऑटो फोकस पे काम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं है। घुटनों में लेकर मां बच्चे को क्या करती थी, तो कपड़े पहनाती थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, कोई भी बच्चा बता सकता है। मराठी विषय पढ़ाते थे। कौन सा विषय, मराठी विषय पढ़ाते थे। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो कौन सा अलंकार है बच्चों, उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार या शोभालंकार। तो जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है वो आपका अर्थालंकार कहलाता है बच्चों। कौन सा अलंकार, अर्थालंकार कहलाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द बोला गया है, ठीक है। विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द बच्चों, तो ये आपका पर्यवेक्षक नहीं होगा, अनुबंध नहीं होगा, लेकिन नाभिक और यौगिक दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन में यदि ऐसा दिख जाए जो विज्ञान, जैसे यौगिक हो गया, नाभिक हो गया, परमाणु हो गया, जो कुल मिलाकर के भौतिक जगत में या है ना जो आपका रसायन जगत में प्रयोग किया जाता है, वो पूरा का पूरा तकनीक शब्द ही है। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एक ही है, यौगिक भी नाभिक। और यदि आप लोगों को एक ऑप्शन लगाना है तो आपको नाभिक वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों, हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। लेखक आनंद यादव अपनी मां को कहां लेकर गए थे, ठीक है। दत्ताजी राव के पास, रणवेर मास्टर के पास, वामन पंडित के पास। तो दत्ताजी राव देसाई के पास लेकर गए थे। इसके बाद हमारा आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, ये क्वेश्चन आपको उसे दिख रहा होगा बढ़िया अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न आपको देखना बच्चों, कवि जब जीवन का क्या लिए फिरता है, बताओ कवि जग जीवन का क्या लिए फिरता है, सुख दुख या दुनिया का। बताओ किसका, जग जीवन का सुख दुख भार लिए फिरता है, ठीक है। तो सुख दुख ये हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का, अच्छा यहां पर क्या बोला है, कवि जीवन का भार लिए फिरता है, सुख दुख का, यहां पे देखो सुख दुख का हो जाएगा, ठीक है। रीतिकाल के कवि कौन है, बिहारी भूषण मतीराम, रीतिकालीन कवि। तो बच्चों यहाँ पे जो भूषण दास जी हैं वो रीतिकालीन कवि है। खेती की तुलना किससे की गई है, कागज से कि पर्वत से, बताना आपको। और ऐसे क्वेश्चन ना विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न मैं लेकर आता हूं, संभावित प्रश्न पत्र लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। तो खेती की तुलना किससे की गई बच्चों, कागज से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहां जाने की नीति बनाई थी, कौन सा मंदिर जाया करते थे यशोधर बाबू, तो भाई बिड़ला मंदिर। कौन सा मंदिर, बिड़ला मंदिर।
जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो आपका सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सरल वाक्य कहलाता है। ये नोट कर लेना, सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। और देखो भाई साहब, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें कौन सा छंद कहते हैं? बताओ। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। यानी मात्रा के आधार पर जिन छंदों में गणना होती है मात्रिक छंद, और वर्णों के आधार पर तो वर्णिक छंद हो जाता है। संवाद लिखते समय कौन गायब होता है? लेखक, पाठक, श्रोता। तो जो आपका लेखक होता है वो गायब हो जाता है। कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, तो वो आप लोगों को करना रहेगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई साहब। तो चलिए यहां पर आप लोग ये बताएंगे, ठीक है, कि सत्य असत शब्द गुण की संख्या 3 होती है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सही है, मराठी भाषा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। शब्द शक्ति 5 प्रकार के होते हैं, गलत है, क्योंकि शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति करुणा, प्रगतिवाद है, ये आपका सही है। कवि ने हार कर अपनी बात को कील की तरह ठोक दी, कील की तरह ठोक दी, तो ये भी आपका सही है। इसको आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या सही है कि गलत है। कवि ने हार मानकर बात कील की तरह ठोक दी, तो ये बात तो सही है कि अपनी बात को कील की तरह ठोक दी थी, लेकिन हार मानी थी नहीं मानी थी आप लोगों को बताना है। इसके बाद हमारा बच्चों सही जोड़ी आ जाता है। सही जोड़ी देखो, हमको हिलना नहीं है, हिलेंगे तो कैमरा एडजस्ट करता है और एकदम ब्लैक हो जाता है। कोई बात नहीं, यहां तक तो क्लियर है, सब कुछ ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं भाई? चलो बन रहा है ना। सही जोड़ी में थोड़ा देखना बच्चों, अंतरंग साक्षात्कार कहां पे जाएगा? देखो बच्चों, संपादकीय पृष्ठ जो होता है वो अखबार की अपनी आवाज होती है, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग होता है वो भक्ति काल होता है बच्चों। चौपाई छंद आपका 16 मात्रा हो जाएगा, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक जो आपको जयशंकर प्रसाद मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेज चेंज इसलिए दूर दूर हो गया, ठीक है। और बच्चों आपका संपादकीय पृष्ठ हो गया और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हो गया। अब कौन बचा? खाली छायावाद के प्रवर्तक हो गए भाई, चौपाई छंद 16 मात्रा हो गया। इसके बाद जो आपका यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अंतरंग साक्षात्कार है, ये चला जाएगा बच्चों, हरिवंशराय बच्चन जी की रचना है। तो मस्ती का जो संदेश है बच्चों वो जाएगा आपका डायरी में। किसमें चला जाएगा? डायरी में। मतलब अंतरंग साक्षात्कार ऑप्शन में दे के रखा है हरिशंकर बच्चन जी, ठीक है। इसके बाद संपादकीय पृष्ठ, ये आपका अखबार की अपनी आवाज। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आपका भक्ति काल कहलाता है। छायावाद के प्रवर्तक का भी आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में है। मस्ती का संदेश डायरी, चौपाई 16 मात्राएं हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला, लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? बताओ, आप लोग को बताना है लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो लुट्टन सिंह के बच्चों कितने पुत्र थे आप लोग बताना। तो लुट्टन सिंह के आप लोगों को बताना है 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, ठीक है, कि 5 पुत्र थे? बताओ आप लोग, लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो अपना भैया 2 पुत्र ही लगाना है, 5 पुत्र मत लगाना। जो बच्चे 5 पुत्र लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। कवि ने स्लेट पर क्या मल्ले की बात की थी? खड़िया या चाक जिसे बोलते हैं बच्चों, चाक। चाक को बोलते हैं खड़िया। क्या? खड़िया, ठीक है। जिसको लिखना होगा लिख लेना। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि में किसका उल्टा है? तो दोहा का उल्टा सोरठा। ये सोरठा बच्चों वो दोहा का उल्टा है। किसका उल्टा है? दोहा का उल्टा है, ठीक है। लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य उत्पन्न होता है। लघु वाक्यांश वाक्य का अंशो मुहावरा है बच्चों, जिसके कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? इसको बताना आपको, ठीक है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान सूत्रधार के आधार पर की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से जो आपका फल उगाया जाता था? तो ये है, 3 आप लिख लेना, अंगूर, खीरा, बैगन। अंगूर, खीरा, बैगन। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी बच्चों? तो ढोलक की आवाज। किसकी आवाज? ढोलक की आवाज। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। यहां पर आप लोगों को देखना है, प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को तैयार करना है। बढ़िया। वीर रस की परिभाषा उदाहरण आप लोग कहोगे तो इसका सोल्यूशन भी करा देंगे। संदेह अलंकार, ठीक है बच्चों। नए और प्रत्याशित विषयों में लेखक ने छात्रों के कौन कौन से गुण विकसित किए थे? फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों की किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? शिरीष का पेड़ कब कब खिलता बच्चों?
महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तिन के मध्य किस प्रकार संबंध को नकारा है? जेब से भरे होने पर मन, खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? राजा के द्वारा कुश्ती क्या करने लगे, है ना, लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक, थोड़ा सा ये आप देख लेना। कवित्व, छंद, लक्षणा, शब्द शक्ति, तकनीक, शब्द, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, वाक्य को शुद्ध करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी दुखी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा हुआ? लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? ठीक है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक महत्वपूर्ण कवि कौन है भाई यार? हरिवंशराय बच्चन, तुलसीदास जी का रचना, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती। इसके बाद आपका पद्यांश है बच्चों, ठीक है, अपठित पद्यांश, ठीक है, अपठित पद्यांश, ठीक। फिर ये आप लोग देख सकते हैं गद्यांश है बच्चों, भाव विस्तार कीजिए, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ठीक है। बाकी ये आप लोग निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही है आपका। संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो मैंने आपको बताया है कि भाई 3-4 चैप्टर आगे का तैयार कर लो बस। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र, पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इंटरनेट पर दैनिक जीवन का अनुप्रयोग। ये आपके भाई इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा हो गया, अनुशासन हो गया, है ना। और बच्चों इंटरनेट, इंटरनेट मतलब साइंस, विज्ञान का जो चमत्कार होता है वही है अब इंटरनेट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। सेट बी पूरा कंप्लीट आप लोग तैयार कर लेना और जल्दी सेट सी भी आएगा, सेट डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल 10 सेट कम से कम कोशिश है, मेरा टारगेट है। लेकिन कब? जब आप लोग कम से कम इसे शेयर करें, बढ़िया लाइक करें, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आप लोगों के लिए मेहनत करें। तो एमपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर 9685, यहाँ पे दे देता हूँ 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।